गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आज हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो प्राचीन हमारी पुस्तकें हैं, कौन किसने लिखी हैं, ठीक है, कौन किसकी पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एमपीएसआई का एग्जाम हो, कोई से भी आपका एग्जाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो आज हम ये वाला पोर्शन खत्म करेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत की पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित है, ये संस्कृत ग्रंथ है। मौर्य काल में क्या है लिखी गई, चाणक्य विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं उनके द्वारा ये लिखी गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मौर्य स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य चौथी सदी में, ठीक है। राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक विषय संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना में कई लोगों का योगदान है, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला मेगास्थनीज द्वारा रचित। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था। इंडिका को सर्वप्रथम संदर्भ के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मौर्यकालीन भारत के समाज, ठीक है, नक्शे और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। यूनानी भाषा में लिखी गई थी। मेगास्थनीज ने, इसकी जो पुस्तक है नाम इंडिका है, ठीक है। ये है इंडिका, ये इंडिका, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, विशाख दत्त की बात हम करें, विशाख दत्त की, तो प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटक लेखक थे। विशाख दत्त को गुप्त काल का माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मुद्रा राक्षस है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, मुद्रा राक्षस वाला किसकी है, विशाख दत्त की है, ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, संस्कृत में लिखा गया राजनीतिक नाटक है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम की हम बात करें तो संस्कृत में रचित नाटक है। गुप्त साम्राज्य के के चंद्रगुप्त द्वितीय पर आधारित है। चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड पर क्या है, आधारित है, ठीक है। समुद्रगुप्त द्वितीय के शासक और अपने अयोग्य भाई रामगुप्त उत्पीड़न पर विजय प्राप्त करने पर अपना साम्राज्य स्थापित करा था, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। अगर हम कालिदास की बात करें तो इनके नाटक की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, इनके ये तीन क्या थे, नाटक थे, ठीक है। तो राजा अग्निमित्रम, मालविका मालविका राजकुमारी की प्रेम कहानी, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, और पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे कालिदास। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्नों में से एक थे, ठीक है। महाकाव्य की इनकी बात करें तो कुमार संभवम और रघुवंशम है, ठीक है। शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी मिलती है इसमें कुमार संभवम में, ठीक है, ये आप देख लेना। आगे चले, मेघदूत की हम बात करें तो मेघदूत गीति काव्य है। यश यक्ष द्वारा मेघ के से संदेश ले जाने की प्रार्थना है इसमें, ठीक है। ऋतु संहार की बात, सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं हम, ठीक है। हम अमोघ वर्ष फर्स्ट की बात करें तो दक्षिण का अशोक कन्नड़ और संस्कृत कवियों को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। और ठीक है, राष्ट्रकूट का महान शासक एवं कन्नड़ संस्कृत विद्वान अरब यात्री सुलेमान अमोघ वर्ष को दुनिया का 4 महान राजाओं में गिना जाता है। अगर हम कवि राजकुमार की बात करें तो कविताओं का संग्रह, कन्नड़ भाषा में अलंकार, काव्य, व्याकरण सबसे पहले उपलब्ध कार्य है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चले, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका संस्कृत में लिखित है, ये दार्शनिक प्रश्न उत्तर का संग्रह है, ठीक है। यहाँ देखना, महावीरचार्य की बात करें, ठीक है, तो भारत के प्रमुख गणितज्ञ थे ये। गतिसार संग्रह पुस्तक थी, संस्कृत भाषा में क्या है लिखी है, ठीक है? याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम अश्व घोष की बात करें तो अश्वघोष एक महान कवि, एक दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार के प्रसिद्ध थे। अश्वयुग कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। अश्व घोष ने बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ पर लिखे, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक। बुद्धि चरित्र की बात करें हम, ठीक है, संस्कृत महाकाव्य गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित, इसमें 8 सर्ग हैं, ठीक है। रचनाएं की बात करें तो सौंदर नंद काव्यम, ठीक है, गंडी स्त्रोत गाथा, सारी पुत्र कर्णम, ये इसके क्या है, अन्य रचनाएं हैं।
अगर हम वराय मिहिर की बात करें, यहाँ पे देखना वराय मिहिर को, ठीक है, वराह मिहिर की बात करेंगे हम, वराह मिहिर की, ठीक है। तो बृहत संहिता पुस्तक में ज्योतिष शास्त्र में क्या है सबको शामिल किया गया। इसमें खगोल विज्ञान, ग्रहों की चाल ग्रहण, वर्षा वस्तुकला सहित विषयों का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। भारतीय गणितज्ञ खगोल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रत्नों में एक थे। पंच सिद्धांतिका में खगोल शास्त्र, 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन। आर्यभट्टीय की बात करें तो आर्यभट्टीय संस्कृत खगोलीय ग्रंथ था, ठीक है। आर्यभट्टीय है, ठीक है, समझ में। आर्यभट्ट का अगर मैं समय काल की बात करूँ तो 476 से 585, ठीक है, सी, ठीक है। भारतीय गणित खगोल विज्ञान, ठीक है। सूर्य सिद्धांत संस्कृत में लिखा गया प्रमुख क्या है विज्ञान ग्रंथ है। इसमें ग्रहों की चाल संबंधित नियम दिए गए, ठीक है। भावभूति की बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं महावीर चरित्रम, ठीक है, उत्तरम चरित्रम और मालती माधव, ठीक है। इसमें जिसमें राम विवाह से लेकर राजाभिषेक तक की क्या है वर्णन है, इसमें कथा निबद्ध दी गई है। जिसमें से इसमें देखो उत्तर रामचरित में इसमें से सीता निर्वासन की कथा का प्रमुख है। मालती माधव में कल्पना सूत्र प्रेम कथा, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। 8वीं सदी की कब है भाई, 8वीं सदी। संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इसे नाटक उनके नाटक कालिदास के नाटकों में समतुल्य माने जाते, ठीक है, यह याद रहेगा। आगे चलो, राजशेखर की बात करें संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर कन्नौज के वंशी राजा महेंद्रपाल और राज्यसभा में रहते थे, ठीक है। प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, यहाँ देखो प्रमुख रचनाओं की काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हरिविलास, कपूर मंजरी, पारनारायण, बाल भारत, ये सब कुछ इनकी कैसी रचनाएं थी। वाणभट्ट की अगर हम बात करें तो देखो हरिश्चरितम, ठीक है, संस्कृत में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ था। राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, ठीक है। वाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्यकार और कवि थे, ठीक है, याद रखोगे। और जी वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यहाँ तक आपने ये देख लिया, ये संस्कृत के ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र। कदाम्बरी की बात, कदाम्बरी विश्व का पहला उपन्यास था। कदाम्बरी पूर्ण होने से पहले वाणभट्ट के देहांत हो गया था। उनके पुत्र पुनिल भट्ट ने पूरा किया था इसको, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, हर्षवर्धन की बात करें। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देते पेपर में, ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व तक ये इनका शासन था, ठीक है। जिनका टाइम काल था, टाइम पीरियड था। पुष्पभूति वंश का महान शासक एवं कुशल लेखक, कवि और नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखो संस्कृत नाटक, ठीक है, संस्कृत नाटक, ठीक है, संस्कृत नाटक ये इनकी हैं, ठीक है। ये इनके जैसे नागंदा, ठीक है, रत्नावली, ठीक है, प्रियदर्शिका, ये इनकी कुछ क्या है संस्कृत नाटक है, ठीक है, समझ में आ गया। चीनी यात्री हैंसंग की अगर हम बात करें, ठीक है, हर्षवर्धन के काल 630 ईस्वी में भारत आया था भाई, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मालवा की जलवायु को सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु घोषित करा था इसने, फाहियान ने, ठीक है। आगे चले हम वृक्षकटिकम की बात करें, शूद्रक की, ठीक है। इससे पहले अध्याय में शूद्रक के बारे में पता चला। शूद्रक क्षत्रिय कुल का विजयी भक्त और भारत का प्रमुख राजा था। भाष्य द्वारा लिखित चारुदत्त सूर्य, ठीक है, प्रेम कहानी। शूद्र द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ठीक है। शूद्र एवं विद्वान कवि एवं नाटककार थे, ठीक है। शूद्रशक के बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित थी। वासदत्ता, भाना, पद्य वृत्तिका, ये सब इसके में अनुरचनाएं हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, भास की बात करें तो संस्कृत के साहित्य प्रसिद्ध नाटककार थे ये, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा इनको देखना, भास 13 नाटक लिखे गए जो कि जीवन शैली उनकी प्राचीनतम मान्यताओं संस्कृति का प्रतिबिंब करते हैं। स्वप्नवास दत्ता, बालचरित, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, प्रतिज्ञा, ठीक है, ये युद्ध रायण, ये सब आ जाते हैं। पंचरात्र, ठीक है। मध्या योग, मध्या में योग बेयोग, ठीक है। दूत वाक्य, दूत
पुष्कच, ठीक है, कर्णभार, अ, और उरुभंग, उरुभंग की बात करें, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दंडी की बात कर लें, 10 कुमार चरित है। 10 कुमार ने अपनी यात्राओं के विभिन्न मनोरंजन का वर्णन किया है, ठीक है। काव्य दर्शन की अगर हम बात कर लें तो साहित्यिक आलोचना की रचना, जो कविता की प्रत्येक प्रकार की शैली एवं भावना, ठीक है, के आदर्शों को परिभाषित करती है। 550 से 500 ईस्वी तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था। दंडी भाषा संस्कृत भाषा के प्रमुख साहित्यकार है, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। और अवंती सुंदरी कथा, मालवराज मानसर की कथा, अति सुंदरी की कथा का वर्णन है इसमें, ठीक है। भर्तृहरि की बात करें हम, भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। भर्तृहरि नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, ठीक है। क्या थे भाई, ये अग्रज थे, ठीक है। भर्तृहरि की 3 शतकों की रचना की है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, याद रहेंगे। वात्स्यायन की अगर हम बात कर लें तो वात्स्यायन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, याद रखना। न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य और गौतम के सूत्र पहली टिप्पणी माना जाता है। काम सूत्र की यहाँ पे बात कर लें तो भारत का प्राचीन एवं काम शास्त्र ग्रंथ है, ठीक है, याद रखोगे। राजतरंगिणी की बात कर लें तो कल्हड़ द्वारा रचित है, संस्कृत ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी में है। इसमें कश्मीर के इतिहास वर्णन है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ देखो, यहाँ पे देख लो शाब्दिक अर्थ इसका, यहाँ का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित है, संस्कृत ग्रंथ है, 11वीं शताब्दी में। सोमदेव कश्मीर राजा अनंत का दरबारी कवि थे। कथा सरित्या सागर नई कहानियों में किंवदंतियों का संकलन है, ठीक है भाई। यहाँ पे देख लेना अमरकोश की अगर हम बात करें, यहाँ पे अमरकोश की, ठीक है, अमरकोश की ये वाला कोर्स अमर सिंह द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। 4वीं शताब्दी है। अमर सिंह चंद्रगुप्त के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। यहाँ अगर हम पंचतंत्र विष्णु शर्मा की अगर हम बात कर लें, विष्णु शर्मा द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है पंचतंत्र, 220 ईस्वी में। नीति कथाओं का संकलन है। नीति सार की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ठीक है भाई। नीति सार की अगर हम बात करें, ये वाला तो आमकंद द्वारा रचित है ये, ठीक है भाई। ये आम आमंदक द्वारा रचित क्या है, आमंदक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। यह ग्रंथ कौटिल्य के रचना में सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करता, ठीक है, ये आता है इसके अंतर्गत। नैषधि चरित की अगर हम बात करें तो श्री हर्ष द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य राजा रत्न के जीवन पर आधारित है, ठीक। एहोल प्रशस्ति की अगर हम बात करें, पेपर में पूछ लेता है, रवि कीर्ति द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। एहोल अवलेख गुर्जरी प्रति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलती है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, आगे चलते हैं। चरक संहिता की बात करें, चरक संहिता द्वारा रचित संस्कृत भाषा में लिखी गई है, आयुर्वेदिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अमोघ वृत्ति सात शाक्तन्य द्वारा रचित है, ये संस्कृत ग्रंथ है ये, ठीक है। सातकर्णी अमोघ वर्ष प्रथम दरबार में थे, ठीक है, ये याद रहेगा। अब सी यू की अगर हम बात करें, हेनसेन द्वारा क्या है रचित है ये, हेनसेन हर्षवर्धन के दरबार में आया था भाई। सी यू की में से तत्कालीन भारत का विवरण के बारे में इसने चर्चा करी है। तो बृहस्पति सिद्धांत की बात करें, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित संस्कृत भाषा में ये क्या है लिखी गई है, 625 ईस्वी में। संस्कृत से संबंधित क्या है नियम बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ नाटक शास्त्र थोड़ा सा देख लेना, एक मिनट। हाँ, नाटक शास्त्र की अगर हम बात करें, नाट्य शास्त्र की, तो भरत मुनि द्वारा रचित है, संस्कृत में रचित है, नाटकों से संबंधित शास्त्रीय जानकारी, ठीक है। लीलावती की बात करें तो भास्कर द्वारा रचित है, संस्कृत ग्रंथ 650 ईस्वी में। अंक गणित का विवेचना है इसमें, ठीक है। और गणितम सारम की बात करें तो महावीर चार्य द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में क्या है लिखी गई है। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये यहाँ पाणिनि की बुक आती है, अष्टाध्यायी। कई बार पेपर में पूछा जाता है, रचित संस्कृत में रचित है, संस्कृत व्याकरण है इसका, ठीक है। और यहाँ पे और थोड़ा हम चर्चा कर लें गाथा सप्तशती की, तो रचित प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, कविताओं का संग्रह है। महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि द्वारा रचित है, संस्कृत में रचित है, संस्कृत व्याकरण के बारे में इसकी चर्चा करी गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था।
और प्रमुख एक बार रिपीटेशन में देख लेना सब कुछ, समझ लेना कौन सी क्या बुक है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक